हेलो, नमस्कार साथियों। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ इम्पोर्टेंट 15 क्वेश्चन जो होंगे इंडिया जी के, वर्ल्ड जी के व जनरल साइंस के। 15 क्वेश्चन होने वाले हैं। 15 में से 15 जो ले आया उसकी तैयारी बहुत अच्छी होगी, कमेंट में ज़रूर बताना। और बहुत ही बढ़िया लर्न टॉप क्लास होगी, तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखना, चैनल को सब्सक्राइब करते हुए जाना। तो देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। हमारा पहला क्वेश्चन है, ओलंपिक खेलों में किस खेल के लिए वेल बार्कर ट्रॉफी दी जाती है? वेल बार्कर ट्रॉफी है जो एक ब्रिटिश प्लेयर था वेल बार्कर, जिसके नाम पर शुरुआत की गई इसकी ओलंपिक खेलों में। ओलंपिक खेल 4 साल में एक बार होते हैं। इसका आंसर होगा मुक्केबाजी। ओलंपिक में मुक्केबाजी के लिए अपना उत्कृष्ट योगदान देने वाले प्लेयर को प्रत्येक 4 साल में हर बार ओलंपिक में ये ट्रॉफी दी जाती है। इस बार जो 2024 का पेरिस ओलंपिक हुआ था उसमें कजाकिस्तान के प्लेयर एस सेपियेव को ये ट्रॉफी दी गई थी। कजाकिस्तान का प्लेयर था एस सेपियेव, जिसको ये ट्रॉफी मिली थी। अगला क्वेश्चन है, कौन सा युग्म गलत है? ऑप्शन है कोणार्क सूर्य मंदिर ओडिशा। ये ऑप्शन है सही है, कोणार्क सूर्य मंदिर ओडिशा में है, जिसका चित्र 10 रुपए के नोट पर है। महाबलीपुरम मंदिर चेन्नई। महाबलीपुरम मंदिर तमिलनाडु के चेन्नई में, जिसका निर्माण पल्लव राजाओं ने करवाया था, ये भी सही है। ऑप्शन सी जगन्नाथपुरी मंदिर, ये गलत है आपके। जगन्नाथपुरी मंदिर आंध्र प्रदेश में ना होकर कहाँ पर है? ओडिशा में। ये भी आपके ओडिशा में है, तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। जगन्नाथपुरी मंदिर जो कहाँ पर है? हिंदू धर्म की 4 पीठों में से एक है, और ये कहाँ पर है? ओडिशा में है। अगला ऑप्शन है कैलाशनाथ, जो कि एलोरा में सही है। भारत में 2 स्थान पर है, एलोरा व कांचीपुरम। ये कहाँ पर है? कांचीपुरम पर, एक है एलोरा में, तो इसका सही आंसर हो जाएगा जगन्नाथपुरी मंदिर। अगला देख, अगला क्वेश्चन है, भिलाई इस्पात संयंत्र कहाँ स्थित है? BSP भिलाई इस्पात संयंत्र कहाँ स्थित है? तो ये आपके छत्तीसगढ़ में, छत्तीसगढ़ राज्य में है भिलाई इस्पात संयंत्र, जिसकी स्थापना सोवियत संघ की सहायता से 1955 में हुई थी। ये भारत का पहला इस्पात उत्पादक संयंत्र है। कौन सा? BSP, जहाँ कहाँ? छत्तीसगढ़ में। अगला देख, अगला क्वेश्चन, RBI व SBI का मुख्यालय कहाँ स्थित है? बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। RBI व SBI का मुख्यालय कहाँ स्थित है? कलकत्ता, मुंबई, जयपुर व दिल्ली। तो इसका सही आंसर हो जाएगा मुंबई। इसलिए मुंबई को भारत की वित्तीय राजधानी भी कहते हैं। इनकी स्थापना, शुरुआत में इसकी स्थापना कलकत्ता में हुई थी, जिन्हें 1937 में स्थायी रूप से कहाँ ट्रांसफर कर दिया गया? मुंबई में कर दिया गया, और अब तक ये है मुंबई में ही है। मुंबई को भारत की वित्तीय राजधानी भी कहते हैं। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, इसका आंसर हो जाएगा बी, मुंबई। अगला क्वेश्चन, किस देश को जिलों की वाटिका कहा जाता है? जिलों की वाटिका यानी यहाँ पर जिलों की संख्या सर्वाधिक है। फिनलैंड, श्रीलंका, नॉर्वे या फिर फ्रांस। चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होगा? जल्दी कमेंट करके बताना। मैं बता देता हूँ, इसका सही ऑप्शन होगा फिनलैंड। फिनलैंड में लगभग 2 लाख के करीब जिले हैं, जिनमें से 60,000 बड़ी जिले हैं। ये बहुत बड़ी संख्या होती है जिलों की, 60,000 बड़ी जिले हैं, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा फिनलैंड। फिनलैंड में सर्वाधिक जिले पाए जाते हैं, इसलिए इसे जिलों की वाटिका कहते हैं। फिनलैंड की सबसे बड़ी झील है साइमा। कौन सी है? साइमा। साइमा झील फिनलैंड की सबसे बड़ी झील है। कई बार एग्जाम पूछ लेते हैं कि साइमा झील कहाँ स्थित है, तो साइमा झील है आपके फिनलैंड में, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ए, फिनलैंड। अगला क्वेश्चन है, सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? सबसे बड़ा व गहरा महासागर कौन सा है? अटलांटिक, आर्कटिक, प्रशांत या फिर हिंद। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा सी, प्रशांत महासागर। प्रशांत महासागर विश्व का सबसे बड़ा महासागर है व गहरा महासागर। ये पृथ्वी की सतह का लगभग 30% हिस्सा घेरता है। लगभग 30% हिस्सा पृथ्वी का अकेला प्रशांत महासागर ही घेर के रखता है। ये अमेरिका व एशिया महाद्वीप के बीच स्थित है। अमेरिका व एशिया महाद्वीप के बीच में स्थित है ये प्रशांत महासागर। प्रशांत के बाद दूसरा सबसे बड़ा महासागर है अटलांटिक। अटलांटिक महासागर प्रशांत के बाद दूसरा सबसे बड़ा महासागर है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा सी, प्रशांत महासागर। अगला, भाषा के आधार पर गठित होने वाला प्रथम राज्य कौन सा था? राजस्थान, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक या फिर तेलंगाना। राजस्थान तो रियासतों के एकीकरण से बना था, जो कि नहीं होगा। राजस्थान रियासतों के एकीकरण से था। भाषा के आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य था आंध्र प्रदेश।
इसका गठन 1 अक्टूबर 1953 को हुआ था। 1 अक्टूबर 1953 को इसका गठन हुआ था। तेलुगु भाषी लोगों के लिए हुआ था, जो इसके यहाँ के लोग तेलुगु भाषा बोलते थे। ये उस समय के मद्रास से अलग हुआ था। कौन सा? आंध्र प्रदेश, जो कि भाषा के आधार पर पहला राज्य बना था। इसका ऑप्शन बी हो जाएगा सही, आंध्र प्रदेश। अगला देख। अगला है, सफेद हाथियों का देश किसे कहा जाता है? जहाँ पर सफेद हाथी पाए जाते हैं वहां के लोग सफेद हाथियों को शुभ मानते हैं। मलेशिया, भूटान, ब्राजील या फिर थाईलैंड? तो इसका सही आंसर होगा थाईलैंड। थाईलैंड में सफेद हाथी पाए जाते हैं, इसलिए थाईलैंड का राष्ट्रीय पशु भी कौन है? सफेद हाथी। कई बार पूछ रहे थे कि भाई कौन से देश का राष्ट्रीय पशु हाथी है, तो वो है थाईलैंड का। थाईलैंड में सफेद हाथी पाए जाते हैं, तो थाईलैंड का राष्ट्रीय प्रतीक कौन सा पशु है? हाथी है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा थाईलैंड। अगला देखते। अगला क्वेश्चन है, डाइदिन का झोपड़ा कहाँ स्थित है? अजमेर, कानपुर, बीजापुर या फिर जोधपुर? तो डाइदिन का झोपड़ा राजस्थान के अजमेर में स्थित है, जिसका निर्माण 1153 ईस्वी में विग्रहराज चौहान चतुर्थ ने करवाया था। एक संस्कृत पाठशाला के रूप में करवाया था, जिसका नाम था सरस्वती कंठाभरण महाविद्यालय। 1153 में इसका निर्माण करवाया था। बाद में 1192 ईस्वी में मोहम्मद गोरी ने पृथ्वीराज चौहान को हराकर जब अजमेर पर कब्जा किया था, तो मोहम्मद गोरी ने अपने सेनापति कुतुबुद्दीन ऐबक को संदेश दिया कि इसको मस्जिद में तब्दील कर दिया जाए। तो 1192 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक ने इसको मस्जिद में बदल दिया। तब से अब तक ये मस्जिद ही है। तो ये कहाँ पर स्थित है? अजमेर में। इसको 2.5 दिन में मस्जिद में बदला गया था, ऐसी किंवदंती है भाई, कहना है, इसलिए इसको 2.5 दिन का झोपड़ा कहा जाता है। कहाँ पर है? अजमेर में। अगला। अगला क्वेश्चन है, नाथुला दर्रा किस राज्य में स्थित है? सिक्किम, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड या फिर नागालैंड? नाथुला दर्रा सिक्किम में स्थित है। ऑप्शन ए इज राइट है। नाथुला दर्रा कहाँ पर स्थित है? भारत के सिक्किम राज्य में स्थित है। ये दर्रा सिक्किम को चीन के तिब्बत से जोड़ता है। इसे 1962 में जब भारत और चाइना के बीच युद्ध हुआ था, तब इसे बंद कर दिया गया था, जिसे लगभग 44 साल बाद 2006 में व्यापार की दृष्टि से वापस खोला था। प्राचीन समय में ये कुषाण वंश के शासक कनिष्क के नियंत्रित में था। कुषाण वंश का शासक था कनिष्क। प्राचीन काल में ये कनिष्क के अधिकार में था, जो उस समय रेशम मार्ग के नाम से जाना जाता था। इसका नाम उस समय क्या था? रेशम मार्ग। बाद में इसका नाम नाथुला दर्रा दे दिया गया इसको, जो कि भारत के सिक्किम राज्य में स्थित है। ये सिक्किम को चीन के तिब्बत से जोड़ता है। अगला, शुद्ध सोना कितने कैरेट का होता है? अगला है, शुद्ध सोना कितने कैरेट का होता है? 22, 24, 18 या फिर 20? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा 24। शुद्ध सोना 24 कैरेट का होता है। एक बात ध्यान में रखना कि कभी शुद्ध सोने से आभूषण नहीं बनते। 24 कैरेट से कभी भी आभूषण तैयार नहीं होते, इसलिए आभूषण 18 या 19 कैरेट से ही बनते हैं। अगला, हवाई जहाज बनाने में किस फाइबर का प्रयोग होता है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। कार्बन फाइबर, ऑप्टिकल फाइबर, गोल्डन पिंक या आर्गन फाइबर? तो इसका सही होगा कार्बन फाइबर। हवाई जहाज बनाने के लिए हमेशा ही कार्बन फाइबर का यूज होता है, क्योंकि कार्बन फाइबर अन्य की तुलना में हल्का व ईंधन कुशल होता है। ईंधन कुशल होने की वजह से इसका उपयोग सर्वाधिक होता है हवाई जहाज बनाने में। ऑप्शन है कार्बन फाइबर। अगला, यहाँ से जनरल साइंस के क्वेश्चन स्टार्ट हो गए। पहला क्वेश्चन है जनरल साइंस का, आनुवंशिकता का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? रॉबर्ट जॉन, वेणुगोपाल, मेंडल या फिर ओराइन? तो इसका सही आंसर होगा डॉक्टर ग्रेगर जॉन मेंडल। डॉक्टर ग्रेगर जॉन मेंडल ने 7 सालों तक, लगभग 7 सालों तक 1956 से 1963 तक, लगभग 7 सालों तक इसने अध्ययन करके, मटर पर अध्ययन करके आनुवंशिकता का सिद्धांत दिया था। तो इसका ऑप्शन सी सही होगा। अगला क्वेश्चन है, स्टार्च के पाचन में सहायक है। तो स्टार्च के पाचन में कौन सहायता करता है? लार, उत्तक, मुंह या फिर छोटी आंत? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए, स्टार्च के पाचन में सहायता करता है लार। अगला, कुष्ठ रोग के जीवाणु की खोज किसने की थी? कुष्ठ रोग जिसमें हाथ से पाँव गलने लग जाते, इनकी चमड़ी गलने लग जाती थी, तो इसकी जीवाणु की खोज किसने की थी? एक नार्वे का चिकित्सक था हेनसेन। नार्वे के चिकित्सक हेनसेन ने 1873 में इसके जीवाणु की खोज की थी।
तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी, हैंसेन। अगला, तो ये थे आज के 15 क्वेश्चन। कैसे लगे जरूर बताना, और आज के वीडियो को तो यहीं पर एंड करता हूँ। मिल लेंगे कुछ अगले वीडियो में कुछ नए क्वेश्चनों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, सब्सक्राइब भी करते जाना। ओके।